सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। सबका साथ, सबका विकास, ये वो मंत्र है जो 2014 के बाद देश भर में गूंजा, जन जन का नारा बना और नए भारत का मूल मंत्र। अब इसी सूत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक जगत को एक नया संदेश दिया है। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने विश्व में विश्वास के संकट को दूर करने का भरोसा नई दिशा के साथ दिखाया। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। अविश्वास के माहौल में दुनिया का विकास संभव नहीं, इसीलिए दुनिया के सभी देशों को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। सभी को मिलकर ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को विश्वास में कैसे बदला जाए, पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मंत्र को सधे हुए अंदाज में दुनिया को बताया। नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। ये G20 देशों का पीएम मोदी पर भरोसा ही था जो भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को आधिकारिक तौर पर G20 का सदस्य बनाया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असुमनी को गले लगा लिया। दुनिया की बड़ी शक्तियों में भरोसा कायम करने का अंदाज पीएम मोदी की मेजबानी में भी नजर आया। कई नेताओं का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर किया, तो वहीं भारत की खातिरदारी से G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष गदगद नजर आए। इस दौरान वैश्विक मंच पर भारत विरोधी रहे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन का अंदाज भी बदला बदला नजर आया। मेजबान होने के नाते पीएम मोदी की मेजबानी में गर्मजोशी थी, लेकिन रिश्तों की यह बर्फ एक दिन में नहीं पिघली। अक्सर पाकिस्तान की पीठ थपथपाने वाला और चीन के पाले में रहने वाला तुर्की जब इसी साल कुदरत की विभीषिका के सामने बेबस नजर आया, तो उस मुश्किल घड़ी में पीएम मोदी ने बिना वक्त गवाए मदद का मजबूत हाथ बढ़ाया और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की मिसाल कायम की। मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है। दुनिया के मंच पर हिंदुस्तान का डंका किस तरह बजता है, यह तो महज एक झलक भर है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत की धमक इससे कहीं ज्यादा है। दुनिया की 2/3 आबादी वाले G20 देशों में हिंदुस्तान के कद को इन तस्वीरों के जरिए बखूबी समझा जा सकता है। ग्लोबल नक्शे पर बड़ी पहचान रखने वाले G20 के देशों को भारत की अहमियत पता है, फिर चाहे बात सुपर पावर अमेरिका की हो या फिर रूस की, यूरोप के विकसित देशों की हो या फिर चीन की। सबकी प्रायोरिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर रहते हैं। दिल्ली में सिर्फ दुनिया के ताकतवर देशों का जमावड़ा ही नहीं लगा, बल्कि भारत दुनिया के सामने अगुवा के तौर पर स्थापित भी हो रहा है और बड़े से बड़े देश भारत के फैसलों पर मुहर लगा रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की रिपोजिशनिंग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है
कि G20 में भारत की पहल पर कई बड़े फैसले हुए। सबसे बड़ा फैसला हुआ बायोफ्यूल पर। G20 में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पर सहमति बनी, जिसके तहत पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को ग्लोबल स्तर पर 20% तक ले जाने के लिए इनिशिएटिव लिया जाएगा। इसके विकल्प के तौर पर दूसरे ब्लेंडिंग मिक्स भी खोजे जा सकते हैं। बायोफ्यूल से एक तरफ जहां स्टेबल एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित होगी, तो वहीं जलवायु और पर्यावरण की सुरक्षा करने में भी ये मददगार साबित होगा। इसके साथ ही अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य घोषित किया गया। भारत के इस कदम से 55 अफ्रीकी देशों को फायदा होगा। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा गया, जिसके तहत पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। क्लाइमेट चेंज की चुनौती का जिक्र करते हुए इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन के लिए फंड जुटाने के लिए पश्चिमी देशों को आमंत्रित किया गया। वसुधैव कुटुंबकम के तहत वर्ल्ड इज वन फैमिली का मूल मंत्र दिया गया और मानव केंद्रित विकास पर जोर दिया। G20 के मंच पर भारत के मून मिशन चंद्रयान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे उपलब्ध होने वाला डेटा पूरी मानवता के काम आने वाला है। इसी भावना से भारत ने G20 सैटेलाइट मिशन फॉर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन लॉन्च करने का प्रस्ताव भी रखा।